पिछले कुछ दिनों से ऐसी राजधानी दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कुछ दिनों से खतरनाक वारदातें हो रही है, हर रोज हत्याएं हो रही है, यहाँ कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एलजी साहब ने कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस को किया चौपट। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक अपराध हो रहे हैं। 1 लाख की आबादी पर 1832 क्राइम हो रहे हैं। ये देश की औसत से 7 गुना ज्यादा है। हर रोज सैकड़ों केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन पुलिस मामलों की जांच करके कोर्ट तक नहीं ले जा रही है। ये सब एलजी विनय सक्सेना के निकम्मापन की वजह से हो रहा है। एलजी साहब से अपने काम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सभी कामों में अड़ंगा लगाते हैं। दिल्ली के अंदर अपराध का आंकड़ा इतना खतरनाक है कि ये देश के औसत अपराध संख्या से 7 गुना ज्यादा है। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि दिल्ली में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। पिछले 3 वर्षों में दिल्ली में अपराधों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। एलजी साहब ने डीटीसी बसों में 8000 मार्शल निकाल दिए और महिला हेल्पलाइन 181 और दिल्ली महिला आयोग को बंद करने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खतरनाक वारदातें हो रही हैं कि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आई जिसमें दिखाया गया जाफराबाद इलाके में एक मर्डर के गवाह को दिन दहाड़े 5 लोगों ने ऐसी गली में जिसमें लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं, शाम का समय सबको नजर आ रहा है, उस युवक को पेट में चाकू मारे गए, गले में चाकू मारे गए, छाती में चाकू मारे गए, पीठ पे चाकू मारे गए और सब लोग देख रहे हैं। और ये वो आदमी है जो एक मर्डर का गवाह है। इनके भाई का मर्डर हुआ था, ये उसके गवाह हैं। ये हाल दिल्ली के अंदर आज दिन दहाड़े हो रहा है। दूसरी वारदात कल की है। तिलक नगर के अंदर एक कार शोरूम से फिरौती के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और शोरूम के बाहर 5 राउंड फायरिंग की जाती है। जाफराबाद में मर्डर, 50 से ज्यादा बार चाकू से हमला। आज ही की खबर है, दिन में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल की हत्या गला रेत के एक ऑटो ड्राइवर कर देता। और क्या मामला है? ऑटो के किराए के ऊपर कहासुनी हो रही है और सीमा सुरक्षा बल के जवान को ऑटो वाला अपनी ऑटो से चाकू निकाल के निकालता है और आरके पुरम में, एक वीआईपी इलाका है दिल्ली का, आरके पुरम में उसकी हत्या कर दी जाती है। जब तक एम्स पहुंचता है, एम्स मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर है आरके पुरम से, तब तक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। 1 लाख की आबादी पे 258.1 और दिल्ली के अंदर ये एवरेज है 1832 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, जो कि एवरेज नेशनल एवरेज है 258 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन। इसका मतलब 7 गुना ज्यादा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा क्राइम है। 30% मात्र केसों को चार्जशीट किया जा रहा है, जबकि देश में केरला जैसे राज्य हैं जहां पे 66% केसेस के अंदर चार्जशीट कर दी जाती है। क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में एनसीबीआरबी का डेटा है, दिल्ली के अंदर पूरे देश के जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसका 30% क्राइम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। यानी कि 19 मेजर सिटीज जो बड़े शहर हैं दिल्ली देश के अंदर, उन शहरों का सबका क्राइम अगेंस्ट विमेन मिला लिया जाए तो उसका 30%
सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। और पिछले 3 सालों से दिल्ली के अंदर क्राइम जो है हाईएस्ट चल रहा है। क्राइम अगेंस्ट विमेन मैंने आपको बताया, दिल्ली रिपोर्टेड 14,466 विक्टिम्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन इन इंडिया। और क्राइम अगेंस्ट विमेन इतना बड़ा होने के बावजूद एलजी साहब ने 2 काम किए जिससे उन्होंने हालत बद से बदतर कर दी। क्या की? सबसे पहले तो उन्होंने 8,000 के करीब बस मार्शल्स को निकाल दिया। जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ डीटीसी बसेस में होती थी, अक्सर बदतमीजी होती थी, उसके लिए दिल्ली सरकार ने बस मार्शल लगाए थे, जिनको बेबुनियाद तरीके से उनको बेरोजगार कर दिया। आज दिल्ली के 8,000 घर नहीं चल पा रहे, ऊपर से दिल्ली के अंदर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया। दूसरा क्या काम किया? विमेंस कमीशन जो इतना अच्छा काम कर रही थी, 181 नाम की 181 नाम की हेल्पलाइन चला रही थी, उसको पैरालाइज करने के लिए और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के काम को ठप करने के लिए करीब 223 लोगों को वहां से निकाल दिया गया। साफ है, एलजी साहब को जो अपना काम करना है, पुलिस को देखना है, वो तो कर नहीं पा रहे। क्राइम बढ़ता जा रहा है, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। भाई आप हमें इतना ज्ञान लिखते हैं चिट्ठी के अंदर, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आपके पास 2 डिपार्टमेंट, आप करके तो दिखाओ। आप खुद तो कुछ करो, फिर दिखाओ तो लोगों को कि भाई देखो मैंने ये दिल्ली की पुलिस सुधार दी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी साहब भ्रष्टाचार के विषय में। पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, 2 साल में दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ा है। जहां रिक्शा वाले से 300 रुपए लेता था पुलिस वाला, अब 500 रुपए ले रहा है। पता कर लो दिल्ली के अंदर। एक्सटॉर्शन बढ़ी है, करप्शन बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है, रिक्स्थान बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि एलजी साहब का ध्यान ही नहीं है इन कामों पे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।